मोहिनी ब्याह कर अपने ससुराल आई। उसके ससुराल में उसके जेठ जेठानी, ससुर और पति विनोद थे। गृह प्रवेश के बाद उसकी जेठानी ने कहा, मोहिनी, हमारी सास तो इस दुनिया में रही नहीं, वरना वही तुम्हें आगे की रस्मों के बारे में बताती। वो नहीं है तो मैं ही तुम्हें बताती हूँ। आज तुम्हारी इस घर में पहली रसोई है। ठीक है दीदी, मैं जाकर आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा बना लाती हूँ। वहां पर उनके ससुर जी भी खड़े थे, इसलिए मोहिनी की जेठानी वहां पर कुछ नहीं बोली। लेकिन जैसे ही मोहिनी किचन में पहुंची, वैसे ही उसकी जेठानी भी पीछे पीछे पहुंच गई। उसने मोहिनी से कहा, मोहिनी, तुमने देखा ना, ससुर जी हमेशा उदास रहते हैं, वो जल्दी कुछ बोलते भी नहीं। हाँ दीदी, मैंने देखा, ससुर जी बहुत उदास रहते हैं। आखिर उनकी उदासी के पीछे का कारण क्या है? अरे वही बताने तो मैं यहाँ पर आई हूँ। दरअसल ससुर जी को हर वक्त सासू माँ की याद सताया करती है। सासू माँ जब जिंदा थी तो सुबह शाम ससुर जी को हाफ फ्राई बनाकर खिलाया करती थी। ससुर जी चाहे जितना भी गुस्सा हो जाते थे, लेकिन अगर सासू माँ के हाथ का हाफ फ्राई खा लेते थे तो उनका गुस्सा तुरंत गायब हो जाता था। समझ गई दीदी, आप चाहती हो कि पहली रसोई में मैं आप सब लोगों के लिए हाफ फ्राई बनाऊं? हाँ देवरानी जी, मैं तो हाफ फ्राई बना ही नहीं पाती, लेकिन सुना है तुम्हें बहुत अच्छा आता है। तो तुम अगर हाफ फ्राई बना दोगी तो ससुर जी के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाएगी। ठीक है दीदी, मैं आप सभी लोगों के लिए हाफ फ्राई बनाकर अभी लाती हूँ। अब बस थोड़ा सा इंतजार करो। थोड़ी देर बाद मोहिनी सबके लिए हाफ फ्राई बनाकर ले आई। जैसे उसने हाफ फ्राई टेबल पर रखा, वैसे उसके ससुर की आंखों से आंसू छलकने लगे। क्या हुआ पिताजी? आपकी छोटी बहू ने आपका मनपसंद हाफ फ्राई बनाया है और आपको रोना आ रहा है? मुझे सिर्फ तुम्हारी माँ के हाथ का हाफ फ्राई पसंद था। जब भी मैं हाफ फ्राई देखता हूँ मुझे उसकी याद आने लगती है। आज के बाद मेरे सामने हाफ फ्राई लेकर मत आना। इतना बोलकर उसका ससुर रोते हुए अपने कमरे में चला गया। भैया, हमारा ये प्लान भी असफल रहा। मुझे नहीं लगता कि हमारे पिता आप कभी भी खुश रह पाएंगे। कुछ सालों पहले जब विनोद की शादी नहीं हुई थी, तब एक रोज उसके माँ बाप आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। आप जब देखो तब मुंह फुलाकर बैठ जाते हो। अरे विनोद के लिए वो लड़की सही नहीं थी। अच्छा हुआ उन लोगों ने खुद ही रिश्ता तोड़ दिया। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे पता है तुम्हें भी वो रिश्ता मंजूर नहीं था। अब यहाँ से जाओ, मुझसे बात मत करो। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसके पति ने उससे बात तक नहीं, यहाँ तक कि रात में खाना भी नहीं खाया उसने। माँ, लगता है पापा आज आपसे कुछ ज्यादा ही नाराज है। उन्होंने खाना भी नहीं खाया। लगता है अब आपको अपना ब्रह्मास्त्र चलाना ही होगा। ये तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा। विनोद की माँ किचन में गई, 4 अंडे फोड़े और उसका मस्त हाफ फ्राई बनाया। हाफ फ्राई लेकर वो अपने पति के कमरे में गई। चलो गुस्सा छोड़ो और जल्दी से हाफ फ्राई खा लो। हम विनोद के लिए जल्द दूसरी लड़की देख लेंगे। मैं नहीं खाऊंगा। ओहो, छोटी छोटी बातों पर ऐसे मुंह मत बनाया करो। चुपचाप हाफ फ्राई खा लो, वरना आज के बाद मैं आपसे बात नहीं करूंगी। देखो, ये गलत बात है। तुम मेरी कमजोरी का नाजायज फायदा उठा लेती हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि जैसे ही तुम हाफ फ्राई बनाकर लाती हो, वैसे ही सारी नाराजगी मेरी खत्म हो जाती है। हाफ फ्राई खाते समय बात नहीं करते, पहले खा लो उसके बाद बात करना। आज छोटी बहू ने हाफ फ्राई बनाकर एक बार फिर से तुम्हारी याद दिला दी। तुम हमेशा विनोद की शादी करना चाहती थी ना, लेकिन उससे पहले ही ये दुनिया छोड़कर चली गई। आज अगर तुम यहाँ होती, तुम और तुम्हारी छोटी बहू मिलकर मुझे हाफ फ्राई खिलाती, तो मैं जरूर खा लेता। दूर से उसके दोनों बेटे बहू उन्हें रोते हुए देख रहे थे। विनोद, 1 साल से भी ज्यादा गुजर गया, लेकिन माँ की यादें पापा के दिल से अलग हो ही नहीं पा रही। ऐसे तो पिताजी जिंदगी जी ही नहीं पाएंगे। सही कह रहे हो भैया। अगर आप लोग कहें तो मैं एक बार फिर से हाफ फ्राई बनाने की कोशिश करूं? नहीं नहीं, ऐसा मत करना मोहिनी। हाफ फ्राई का तो नाम भी मत लेना पिताजी के सामने, वरना वो फिर से माँ की याद में रोने लग जाएंगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक रोज मोहिनी गर्भवती हो गई। घर में खुशियों का माहौल तो था, लेकिन उसका ससुर एक कोने में उदास बैठा रहता था। एक रोज वो अपने ससुर के पास गई। ससुर जी, चिंता मत कीजिए, सासू माँ बहुत जल्द वापस आने वाली हैं। ये सुनकर उसका ससुर हैरान हो गया। ये तुम क्या कह रही हो बहू? क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ ससुर जी, ऐसा हो सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक बेटी को जन्म दूंगी और मेरी बेटी के रूप में मेरी सासू माँ ही लौट कर आएंगी। हाँ बहू, ऐसा तो मैंने भी सुना है कि हमारे पूर्वज ही लौटकर वापस आ जाते हैं, लेकिन अगर लड़का पैदा हुआ तो? पिताजी, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं एक बेटी को ही जन्म दूंगी और सासू माँ ही लौट कर आएंगी। लेकिन अगर आप ऐसे उदास रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? उन दोनों को बात करते हुए दूर से उसका पति और जेठ जेठानी सुन रहे थे। बहुत दिनों बाद आज ससुर जी को बोलते हुए सुना। देवरानी जी ने तो कमाल कर दिया। ऐसी कौन सी बात कर रही है वो ससुर जी से? अरे कुछ भी हो, लेकिन कम से कम आज पिताजी थोड़े खुश तो लग रहे हैं इसी बहाने। खैर, ऐसे ही 9 महीने बीत गए।
मोहिनी ने एक बहुत ही सुंदर लड़की को जन्म दिया। उसकी मुस्कुराहट देखकर मोहिनी का ससुर बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे उसकी बेटी बड़ी होने लगी। वो अक्सर अपने दादाजी के साथ ही खेलती रहती थी। ये सब देखकर विनोद, मोहिनी, उसके जेठ जेठानी सब बहुत खुश रहते थे। फिर एक दिन मोहिनी किचन में जाकर हाफ फ्राई बनाने लगी। वहाँ पर उसके जेठ जेठानी पति सब आ गए। अरे देवरानी जी, ये क्या कर रही हो? बड़ी मुश्किल से ससुर जी अब खुश रहने लगे। तुम फिर से हाफ फ्राई बनाकर उन्हें दुखी कर देना चाहती हो। दीदी, आज मुझे मत रोको। आज ससुर जी मेरे हाथ का हाफ फ्राई जरूर खाएंगे, वरना मैं अपना नाम बदल दूंगी। भाभी, मुझे लगता है कि मोहिनी को हाफ फ्राई बनाने देना चाहिए, फिर जैसा होगा देख लेंगे। सब लोग किचन से बाहर चले गए। हाफ फ्राई बनकर जैसे ही तैयार हुआ, उसने अपनी 5 साल की बेटी को बुला लिया। बेटी, ये हाफ फ्राई ले जाकर अपने दादाजी को खिला दो, और याद रहे अगर वो मना करे तो जबरदस्ती उन्हें खिला देना। माँ, दादू भला मुझे क्यों मना करेंगे? उन्हें तो हाफ फ्राई खाना ही पड़ेगा। उसकी बेटी हाफ फ्राई लेकर अपने दादाजी के कमरे में गई। दूर से उसके बेटे बहू ये सब छुप कर देख रहे थे। जैसे ही उसके दादा ने हाफ फ्राई देखा, वो उदास हो गए। बिटिया, मैं यह हाफ फ्राई नहीं खा सकता, इसे तुम खा लो। दादू, अभी तक तो आप बहुत खुश थे, अचानक से आपका मुंह क्यों बन गया? छोटी छोटी बातों पर ऐसे मुंह मत बनाया करो। चुपचाप हाफ फ्राई खा लो, वरना मैं आज के बाद आपसे बात नहीं करूंगी। अपनी पोती का गुस्सा देखकर उन्हें अपनी पत्नी की याद आ गई। क्या बात है बेटी, तुम तो बिल्कुल वैसे ही बातें कर रही हो जैसे तुम्हारी दादी किया करती थी। तुम्हारी दादी भी जबरदस्ती करके मुझे ऐसे ही हाफ फ्राई खिलाती थी। छोटी बहू सही कहती थी, तुम उसके रूप में वापस आ गई हो। लाओ, आज मैं हाफ फ्राई जरूर खाऊंगा। हाँ। इस तरह बहुत सालों बाद आज पहली बार उन्होंने अपनी पोती के हाथ से हाफ फ्राई खा ही लिया। उन्हें हाफ फ्राई खाता देख उसके दोनों बेटे और बहू कमरे में आ गए। क्या बात है पिताजी, आज तो आपने हाफ फ्राई खा ली। हमें बड़ी खुशी हुई आपको हाफ फ्राई खाता देखकर। हाँ, देवरानी जी ने तो कमाल कर दिया। छोटी बहू, तुमने तो बिल्कुल वैसा ही मजेदार हाफ फ्राई बना दिया जैसा तुम्हारी सास बनाया करती थी। विनोद, देखा तुमने, तुम्हारी माँ भी हाफ फ्राई खाते समय मुझे बीच में बात नहीं करने देती थी। छोटी बहू, तुम्हारी भविष्यवाणी तो सच निकली। तुम्हारी सास ही तुम्हारी बेटी के रूप में वापस आ गई है। उस दिन के बाद मोहिनी अक्सर अपने ससुर के लिए हाफ फ्राई बनाने लगी और वो बड़ी खुशी से खाते थे। उस दिन के बाद उसका ससुर खुश रहने लगा। उस घर में खुशियां वापस लौट आईं और एक बार फिर से सब लोग मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।